की तो बात कर ली, लेकिन भारत का क्या होगा? क्या भारत को डरने की जरूरत है? क्या एक बार फिर से भारत में कोविड दस्तक देने को तैयार है, और उस भी इस भयावह और नए स्वरूप में? क्योंकि आप और हम सब नववर्ष की तैयारी में हैं। नया वर्ष आने में केवल 10 दिन बचे हैं और आप नववर्ष के पर पार्टी करने की तैयारी कर रहे होंगे। और एक गाना तो आपने जरूर सोचा भी होगा, पार्टी ऑल नाइट। जैसे नववर्ष पर लगातार पार्टी चलती है, वैसे ही हर मुद्दे पर इस देश में पार्टियां राजनीति भी करती है। लेकिन सवाल 140 करोड़ लोगों की जिंदगी का हो तो राजनीति नहीं, समझदारी जरूरी है। देश में एक बार फिर से कोरोना को लेकर चिंता बढ़ गई है, और चिंता चाइना में कोरोना के बिगड़ते हालात की वजह से बढ़ी है, और इस मुद्दे पर देश में राजनीति भी हो रही है। लेकिन आज हम कोरोना की चिंता पर चर्चा करेंगे और राजनीति से दूर रहेंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी से बड़ी ना तो राजनीति है और ना ही कोई राजनेता। इसलिए राजनीति नहीं, आज सिर्फ आपकी बात होगी, आपके भविष्य को सुरक्षित करने की बात होगी। डीएनए में अभी तक आपने देखा कि कोरोना की वजह से चाइना में हालात कितने बिगड़ चुके हैं। पिछली बार भी चाइना से ही पूरी दुनिया में कोरोना फैला था। 2019 के नवंबर में चाइना में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े, और 2020 में भारत सहित पूरी दुनिया में कोरोना से हालात बिगड़ गए थे। ऐसे में आपको मन में यह सवाल आपके मन में आता होगा कि क्या फिर से यह सब कुछ 2019 और 20 की तरह होगा? क्या देश में आने वाले दिनों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ेंगे, और क्या लॉकडाउन जैसी कोई आशंका है? आज आपको यह विश्लेषण ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में भारत में कोरोना के मौजूदा हालात को लेकर आपका सारा कंफ्यूजन, सारे सवालों का आपको जवाब मिलेगा और सारा कंफ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा। वैसे इस विश्लेषण की शुरुआत में हम ये बताना चाहते हैं कि आपको कोरोना पर घबराने की नहीं, बल्कि अलर्ट रहने की जरूरत है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे जानने से पहले इस मामले पर सरकार के शीर्ष अधिकारियों का क्या कहना है, आपको वो सुनना चाहिए। नो पैनिक, अबंडेंट प्रिकॉशन। अगर हम उस तरह बढ़ रहे हैं तो अबंडेंट प्रिकॉशन के क्या मुद्दे हैं? पहली बात है कि खांसी जुकाम इस मौसम में होता है। हम विंटर में हैं, हम ठंड के मौसम में हैं। तो पहली अपील ये है कि खांसी जुकाम हो रहा है तो आज की सिचुएशन को देखते हुए अपील करना चाहेंगे कि उसमें आप टेस्टिंग करवा लीजिए। हो सकता है, और 90% चांस है कि शायद ये नॉन कोविड होगा। लेकिन अगर हमने अर्ली डिटेक्शन करनी है तो तभी करेंगे, कोई टेस्ट करवाएंगे। तो एक अपील भी है, और सिस्टम भी इसको प्रोत्साहित करेगा कि टेस्टिंग हो। टेस्टिंग बढ़ेगी तो हमारा फुटप्रिंट ज्यादा होता है, प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट होगी, उस वायरस का आइसोलेशन होगा, उस वायरस का जीनोम होगा, तो हमें पूरी ताकत मिलेगी और हमें समझ रहे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। मैं सबको आश्वस्त करना चाहूँगा कि इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आतंकित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 3 साल में हम लोगों का अनुभव है, हमारी जनता अच्छी तरीके से प्रभावी रूप से उसमें प्रतिरक्षण बना हुआ है। और आने वाले समय में लेकिन ढील देने का कोई मतलब नहीं है, और सर्विलेंस बहुत अच्छी तरीके से किया जा रहा है। वैसे सरकार फिलहाल ये दावा कर रही है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और इसकी वजह भी है। अगर सरकार ऐसा कह रही है तो आज देश में कोरोना के 131 मामले सामने आए हैं, और अभी देश में कोरोना के 3408 एक्टिव मामले हैं, यानी कि कुल मामलों का केवल 0.01%। और देश में अभी तक कोरोना से 4 करोड़ 41 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, यानी 98.8% लोग कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 5,30,000 लोगों की कोरोना से अब तक हमारे देश में मौत हुई है। आपकी जिंदगी सुरक्षित रहे, आप स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। और डीएनए में इसलिए हम लगातार आपको कोरोना के हर खतरे के बारे में सबसे पहले बताते हैं, हर सच्चाई को सामने रखते हैं, और देश के बड़े डॉक्टरों की राय भी सुनाते हैं। और थोड़ी देर में हमारे साथ एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी जुड़ेंगे, जिनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि चाइना के मौजूदा हालात कितने गंभीर हैं और हमारे देश पर इसका कितना असर होगा। आपको आज ये पूरी बातचीत जरूर सुननी चाहिए। वैसे कोरोना को लेकर सरकार भी एक्शन में है, ये अब तस्वीरों से भी साफ होती जा रही है, क्योंकि आज सरकार ने चाइना की में बढ़ते कोरोना को लेकर एक अहम बैठक की है। और इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार सहित स्वास्थ्य विभाग के सभी बड़े अधिकारी इसमें शामिल हुए। सरकार का मानना है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि कोरोना
की पहली लहर से लेकर अब तक कोरोना के खिलाफ जो सबसे मजबूत हथियार है वो है सावधानी। सरकार बार बार सावधानी यानी कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दे रही है। आज आपको एक बार फिर से यह जानना चाहिए कि कोविड प्रोटोकॉल होता क्या है, जिसके लिए बार बार अब कहा जा रहा है। देश में 18 के ऊपर प्रिकॉशन डोज सबको लगनी चाहिए, लेकिन लगी है सिर्फ 27-28%। तो हम अपील करेंगे कि प्रिकॉशन डोज जिसको नहीं लगी है वो ले लीजिए। ये भारत की पेंडेमिक रिस्पांस का एक पिलर है, पॉलिसी है, वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो उसको तरफ जाइए। और पर्टिकुलरली जो हमारे सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो कोई छूट गए हैं प्रिकॉशन डोज से, तो हमेशा की तरह जैसे हम पहले भी अपील करते थे कि उनका हमें ज्यादा ख्याल करना है। सीनियर सिटीजन्स क्योंकि वल्नरेबल हैं और बीमारी वाले व्यक्ति वल्नरेबल ज्यादा होते हैं, तो ये खासकर उनके लिए अपील है कि अगर आपको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी तो लीजिए, लेकिन सभी का प्रिकॉशन डोज जो है वो मैंडेटेड है, गाइडेड है, और उसको लीजिए। अगला पॉइंट ये आता है कि हमें इसके अलावा भी जनरल प्रिकॉशंस लेनी है, जो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हम करते हैं। उसकी एडवाइजरी अभी भी हम क्या कहते हैं कि अगर हम क्राउडेड प्लेस में हैं, चाहे बाहर, जैसे मैं अब क्राउडिंग में आ गया हूं तो मुझे मास्क लगाना है, अंदर भी अगर क्राउडिंग है तो वहां भी हमने मास्क लगाना है। इसी प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग की जो एडवाइजरी अभी तक है आपके समक्ष, उसका ख्याल रखिए। एंड अगेन देयर those with comorbidities, those with a particular age, senior citizens, उनके लिए ये और भी जरूरी है। और ये हमें अपनी नॉर्मल लाइफ को लीड करते हुए, नॉर्मल काम करते हुए, इनका ये प्रिकॉशन हमें लेनी है।